बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल पे आप लोग खुशामदीद हैं। दुनिया भर से खबरें शामिल कर लेते हैं अपनी इस वीडियो में। बहुत बड़े बड़े ऐसी ताकतें जो आपस में बहुत अच्छी दोस्त थी, अब उनके दरमियान दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। तो उनमें से कौन कौन सी ऐसे मुल्क हैं जिनके दरमियान दरारें पड़ रही हैं और उनकी दोस्तियों में फ़र्क आ रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनाब फ्रांस की और बरतानिया की। अभी फ्रांस ने जो है वो बरतानिया पे मुकदमा भी कर दिया है और जो है उसको अपनी बंदरगाहों में दाखिल होने की पाबंदी लगा दी है बरतानिया पे। और फ्रांस ने खुद बरतानिया से कहा है कि हमारे पास तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि हम जो है वो बरतानिया में दाखिल हो सकते हैं और तुम्हारी बंदरगाहों में घुस के और मछली भी पकड़ सकते हैं, माहीगिरी कर सकते हैं और बड़े पैमाने में माहीगिरी कर सकते हैं। जबकि बरतानिया जो है वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको मुस्तस्ना रख के जो बरतानिया जो है वहाँ फ्रांस में जाके उसकी बंदरगाह में घुस के जो है माहीगिरी नहीं कर सकता। ये एक बात। अच्छा, ये वजह क्या हुई कि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे हम देखते हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया के दरमियान मुआहिदा हुआ एटमी आबदोज का। अच्छा, ये जो मुआहिदा था ये फ्रांस के दरमियान बेसिकली हुआ था इन लोगों का। लेकिन क्या हुआ कि इन्होंने फ्रांस को दरमियान से निकाल दिया और इन तीन के दरमियान ये मुआहिदा हुआ। अब जब इन तीन के दरमियान मुआहिदा हुआ तो फ्रांस ने बाकायदा इस बारे में एहतजाज किया कि आप मतलब कि उसको क्यों निकाला इस मुआहिदे में से, और इन्होंने आपस में ये मुआहिदा कर लिया। जब ऐसी बात हुई तो अब उसका रिएक्शन क्या आया फ्रांस की तरफ से? उसका रिएक्शन ये आया कि उसने बरतानिया का बाकायदा जहाज़ रोक लिया और उसको माहीगिरी करने से भी रोका अपने समंदरों के अंदर, अच्छा अपने पानियों के अंदर। फिर बरतानिया ने क्या किया कि उसने जो है बरतानिया के सदर ने बाकायदा बुलाया वज़ीर आज़म ने फ्रांस के जो है सफ़ीर को और कहा, और बाकायदा एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराया और कहा कि ये कोई ये तरीक़ेकार नहीं है दोस्ती का। ये जो हम ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से फ्रांस ने जो है वो बरतानिया के जो जहाज़ को रोक के और तंबीह किया और जिस तरह से मुकदमा किया, ये किसी दो दोस्त मुल्कों के दरमियान नहीं होता, इससे हमारे दरमियान दरार पड़ रही है। ये ऐसे ममालिक थे जिनके जो बिल्कुल साथ साथ हैं, इनमें इत्तेहाद बहुत ज़्यादा था। अब हम बात कर लेते हैं अमेरिका और इसराइल की। और मैंने जिस तरह से अपनी एक वीडियो में जिसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, इसराइल जो है वो मगरबी किनारों पे फ़लस्तीन के जो है वो आबादकारी कर रहा है। अच्छा, आबादकारी कर रहा है। अमेरिका ने इस बारे में बयान बाकायदा सख्ती के साथ पहले भी जारी किया था और बाइडन हुकूमत की तरफ से अब दोबारा से बयान जारी हुआ है। और वो क्या बयान है? वो बयान ये है कि इससे अमन की राह में जो है वो मुश्किलात आएंगी, तो बेहतर है कि इसराइल ये काम ना करे। लेकिन इसराइल क्यों सुनेगा? इसराइल की तो इन्वेस्टमेंट लगी हुई है। लेकिन इसके पीछे क्या वजूहत हैं? ऐसा क्यों हो रहा है कि अमेरिका और इसराइल के दरमियान जो है वो दरारें आ रही हैं? इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि अमेरिका के ऊपर इसराइल का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब बाइडन हुकूमत जब से आई है वो चाहती ये है कि इसराइल उन पर दबाव कम डाले। अब इसराइल जो चाहता है वो अमेरिका से मनवा लेता है। तो इसलिए अब उसका जो रद्द अमल आया वो इस तरह से आया कि जब अमेरिका ने देखा कि सीज़ फायर हो चुका है और फ़लस्तीन में जो है ऐसा जो है वो इसराइल कर रहा है कि उसके मगरबी किनारे जो जगह जो है वो फ़लस्तीन की है, उस पर जो है वो बाकायदा 3000 घर तामीर कर दिए गए हैं, 1300 घरों का और टेंडर दे दिया गया है। तो उस सब मामलात को ख़त्म करने के लिए अमेरिका ने ये आवाज़ उठाई। अमेरिका ने कोई फ़लस्तीन के हक़ में उठाई नहीं है, बल्कि वो चाहता है कि क्योंकि जब अमेरिका पे वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस यानी कि इतना ज़ोर दबाव डाल रहा है, तो क्योंकि फ़लस्तीन से शुरू हुआ था इसराइल दबाव डालना उन पे जुल्म करता करता, तो अब अमेरिका को अपना डर लगने लगा है बेसिकली। अब उसको ये है कि किसी दिन जो है वो इसराइल भी इसको इसी तरीके से खा जाएगा जिस तरह से उसने फ़लस्तीन को खाया है। अब हम बात करते हैं अमेरिका और तुर्की के हवाले से। तुर्की और अमेरिका जो है वो भी बहुत क्लोज फ्रेंडशिप उनकी थी और नेटो में बहुत बड़ा इत्तेहादी जो है वो तुर्की अमेरिका का है। अब तुर्की ने मुआहिदा किया था अमेरिका के साथ F-35A देने का, और अमेरिका ने जो है वो इस मुआहिदे की पाबंदी नहीं की बल्कि इस मुआहिदे को ख़त्म कर दिया और कहा कि जब तुर्की ने उससे F-35A मांगे तो उसने ये कह के इनकार कर दिया कि तुमने रशिया से S-400 का सिस्टम ले लिया है, तो अब हम तुम्हें F-35A नहीं देंगे। बदले में तुर्की ने इसको जवाब क्या दिया है अमेरिका को? उसने बदले में बहुत सख्त जो है बयान जारी किया है अंकारा से, और वो बयान ये था कि अमेरिका को तैयारे देने होंगे F-35A या उसके बदले में हमें उसका जो हमने उसको मुआवजा दिया है वो दे। अच्छा, अब जो है वरना जो है वो तुर्की वो जानता है कि वो अपने दीगर जो है वो ऑप्शंस को कैसे इस्तेमाल करेगा। ये बड़ा सख्त किस्म का बयान था।
तुर्की जो है वो अपने तकरीबन 70%, 75% जो है वो, यानी कि 75% जो है वो अपनी फौजी असलहा या जो भी फौजी ज़रूरतें जितनी भी होती हैं वो अपने खुद पूरी करता है अपनी कंट्री के अंदर। और जो अगर बाकी का पीछे बचता है तो वो दूसरे ममालिक से फिर लेता है। तो तुर्की किसी का मोहताज नहीं है, या तुर्की जो है वो कोई आम मुल्क नहीं है कि जो अमेरिका उसको इस तरह से उसके मुआहदे के साथ जो है खिलाफ वर्जी करेगा। अच्छा, अब जो है वो अगर तुर्की और अमेरिका के दरमियान दरार ऐसी पड़ती है और उनके दरमियान मुआहदा ख़त्म होता है और कोई ऐसा जो है वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो अमेरिका के लिए ख़तरे की घंटी है। ख़तरे की घंटी किस तरह से है कि यूरोप के किनारे पे जो है वो अमेरिका का बहुत बड़ा एक दुश्मन बैठ जाएगा, जिसके पास रशिया का जो है सारा का सारा हथियार मौजूद होगा, क्योंकि रशिया तो तैयार है अपने हथियार देने के लिए तुर्की को। तो वो फिर उससे जो जो चीज़ें अमेरिका से नहीं मिलेंगी वो रशिया से जाके तुर्की ले लेगा, और हो सकता है कि वो उससे कम पैसे क्यों, लेकिन उसकी चीज़ें बेहतर होंगी अमेरिका से। तो अब जो है वो अमेरिका और तुर्की के दरमियान ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो ये जो ममालिक के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अब इसमें जो फ़ायदा उठा रहा है वो, अब आप देखिएगा कि मोदी साहब जो है फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और बरतानिया, इनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। मोदी साहब 20 जो कंट्रीज थे उनके समिट, एक मतलब एक इजलास हुआ था बाकायदा, एक इनके दरमियान जो है वो काफ़ी दिनों से मीटिंग्स चल रही थी। तो अब वो वहाँ पे तुर्की ने अब जो इंडिया है उसने जाके फ्रांस का दौरा किया और वहाँ पे बाकायदा बहुत सारे अमूर पे बातचीत की और मुआहदे भी करके आया, और साथ साथ जो है वहाँ के पॉप को जो है वो इंडिया आने की दावत भी दी। अच्छा, फ्रांस और पाकिस्तान का सिलसिला ये है कि फ्रांस का जो है वो, क्योंकि आपको पता है कि TLP का सिलसिला चल रहा है, या पाकिस्तान के जो अवाम है उनके दिलों में थोड़ा सा गुस्सा है, क्योंकि जो गुस्ताखी वहाँ पे हो चुकी है उसको लेके। तो वो मोदी जो है वहाँ वहाँ हाथ साफ कर रहा है जहाँ जहाँ क्लैशेस होते जा रहे हैं लोगों के। अब इंडिया ने क्या किया है, तो इंडिया वहाँ वहाँ जो है वो हाथ साफ कर रहा है, दोस्ती बढ़ा रहा है जहाँ जहाँ मुख्तलिफ ममालिक के आपस में क्लैशेस हो रहे हैं। अब इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने चाइना को क्रॉस करके, यानी कि ताइवान से जाके दोस्ती का हाथ बढ़ाया है उसके नेशनल डे पे, और ना सिर्फ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है बल्कि उसको आने की दावत भी दी है, यानी कि वहाँ पे वो उसको सपोर्ट कर रहा है चाइना के खिलाफ। अब चाइना को तो जाहिर से गुस्सा आएगा ना, फिर वो अमेरिका से जाके जो है वो चाइना की शिकायतें करता है और कहता है कि जो तुर्बत पे जो सब कुछ हो रहा है उसको रोके अमेरिका। तो अमेरिका फिर चाइना से बात करता है, फिर अमेरिका जो है वो बार बार जो है दरमियान में घुस के ताइवान और चाइना के दरमियान जो एक बातचीत चल रही है कि ताइवान का हिस्सा, ताइवान को जो है वो चाइना कह रहा है कि हमारा हिस्सा है, और ताइवान के साथ आके जो है वो दोबारा से मिल जाए, तो अमेरिका दरमियान में आके इंटरवेंशन कर रहा है। अच्छा, अब क्योंकि ये सब चीज़ें चाइना को हजम नहीं हो रही, चाइना जो है जाहिर से उसको गुस्सा आ रहा है, तो वो और चढ़ाई कर रहा है। अभी रिसेंटली जो है वो इंडिया ने 5000 किलोमीटर के करीब जो है वो एक मिसाइल जो है उसका तजर्बा किया है, और इंडिया को ये पैगाम दिया है कि हम तुम्हारा निशाना लगा के बैठे हुए हैं, यानी कि चाइना पे भी हम जो है वो इस तरह से इस मिसाइल से हमला कर सकते हैं। 5000 किलोमीटर का मैं आपको बता दूं अभी अभी रिसेंटली जो है वो इंडिया ने तजर्बा किया है। अच्छा, ये खैर उसका अपना तो होगा नहीं, या तो उसने इसराइल से लिया हुआ होगा या अमेरिका से लिया होगा, क्योंकि वो उसके अपने इतना ज़्यादा कारकर्दगी अच्छी नहीं होती कि वो अपने मुल्क में कुछ ऐसी चीज़ें बनाए। तो ये थी सूरत हाल इंटरनेशनली। सऊदी अरब ने जो है वो लबनान के सफ़ीर को निकाल दिया है, और बल्कि निकाला क्या है, उनको 48 घंटे दे दिए हैं कि आप हमारे मुल्क को छोड़ के चले जाओ, और अपने सफ़ीर को लबनान से वापस बुला लिया। और साथ ही ये इल्ज़ाम भी लगाया है कि जो वहाँ पे हिजबुल्ला है, क्योंकि हिजबुल्ला कहते हैं कि पीछे से जो है वो ईरान ने बनाई हुई है, तो हिजबुल्ला जो है वो मंशियात स्मगल कर रही है, जितने भी दरामदात हैं उसको भी लबनान की तरफ से, और बरामदात को जो है वो सऊदी अरब ने रोक दिया है, और ये कह के रोका है कि जो हिजबुल्ला है वो मंशियात की स्मगलिंग कर रही है वाया सामान, यानी कि जितना भी वहाँ पे दरामदात होती है उसके ज़रिए जो है वो मंशियात आ रही है, जो दरामदात करता है सऊदी अरब लबनान से, वहाँ से जो है मंशियात आ रही है, और ये काम जो है वो हिजबुल्ला कर रही है। तो ये थी इंटरनेशनली जितनी भी न्यूज़ थी मैंने आपको अभी तक दे दी है। इतना ये भी हो गया।
और साथ साथ ये कि भारत जो है पाकिस्तान को बार बार कश्मीर यानी कि पाकिस्तानी कश्मीर जो है, जिसको इंडिया कहता है कि पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है कश्मीर जो हमारा है, और उस पर जो है वो बार बार हमले की धमकियां दे रहा है। वो आपको पता है कि शुरू से नजर है, गिलगित बल्तिस्तान पे भी हमले की धमकियां दे रहा है। और वो बाकायदा क्योंकि ये हिस्से को काटना चाह रहा है कि वो अपने साथ ले जाए। और इस पे ना सिर्फ कि भारत की नज़र है बल्कि इस पे अमेरिका की नज़र है, ना सिर्फ अमेरिका की नज़र है बल्कि इसराइल की भी नज़र है गिलगित बल्तिस्तान पे। और अब आपको पता है कि अभी जितना जो कुछ भी कश्मीर में हो रहा है, चाहे वहाँ पे खून की नदियाँ बह जाएं कश्मीरियों की, उनके साथ कुछ जुल्म और ज्यादती हो, अमेरिका कुछ नहीं बोलता। अमेरिका और इसराइल वहाँ पे जो है वो, क्योंकि जहाँ उनका जो है वो उनकी उनकी अच्छाई होती है, उनका जहाँ पे इंटरेस्ट होता है वो सिर्फ वहाँ पे बोलते हैं। अमेरिका इस वक्त भारत का साथ दे रहा है और मुकम्मल भारत का साथ दे रहा है, और वो इस तरह से कि वहाँ पे दुबई की इन्वेस्टमेंट आ रही है। माशाल्लाह से दुबई हमारा मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वो वहाँ पे कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और इन्वेस्टमेंट करके जो है वहाँ पे इसीलिए जो भारत है वो ये चाहता है कि वहाँ से कश्मीरी मुस्लिम निकल जाए या मर जाए कश्मीर से वहाँ पे, इसलिए उसने अपने हिंदू जितने भी लोग थे उनको भेजना शुरू कर दिया कश्मीर में। और ये अभी से नहीं हो रहा, ये हिजरत शुरू हो गई थी पिछले साल यानी 2020 से। अच्छा, अब क्योंकि ये सारी सूरत हाल है तो इसमें जो है वो चाहता है भारत की, उसकी नीयत हमेशा ख़राब रहती है और हविस उसकी इतनी ज़्यादा है कि वो चाहता है कि कश्मीर का जो हिस्सा है पाकिस्तान में वो भी वो गसब कर जाए। और इस पर जो है वो कोई भी इंटरनेशनल मीडिया या कोई बात नहीं करता, और जो है वो कोई नहीं बताता कि इंडिया किस तरह से पाकिस्तान को धमकियाँ देता रहता है। तो ये अभी तक की सूरत है। लेकिन चाइना जो है मुस्तकिल इंडिया को खूब फेंटियाँ लगा रहा है, और लद्दाख हो चाहे अरुणाचल प्रदेश हो चाहे वो दूसरा कोई हिस्सा हो, 10 जो उसकी रियासतें हैं जिसको चाइना क्लेम करता है कि हमारी हैं, तो उन जगहों पे खूब इसको पिटाई लग रही है। और ये फिर भी बाज नहीं आता अपनी हरकतों से, और अब उसने बांग्लादेश का रुख किया हुआ है। और लेकिन ये कि बांग्लादेश ने भी उसको मुंह की खानी पड़ गई है। तो अभी तक की जो सूरत मैंने आपसे डिस्कस किया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।